अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल मेरी भैनों ते भराओ, मेरे दोस्तों ते यारों, मेरे बेलियो ते मित्रों। मैं तुहाडा होस्ट मुबशर अली ते मेरे नाल ने हीरो शहजादे ते मेरे जिगरी यार इमरान खिलजी साहब। इमरान साहब की हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत तारीफ तुसी मेरी कर ली थी झूठी अच्छा, मूठी। माशाल्लाह बड़े हैंडसम लग रहे इमरान भाई। कहां हैंडसम वैसी दे वही लगदे जो तुम नजर आंदे। नहीं जी, आज तो बड़ी पर्सनालिटी बड़ा खुश हो लग रहे हो। थैंक यू तेन तो पता है गर्मी भी बहुत ज्यादा है यार। कराची खाने का इमरान मन जी है। आज एक इतिहासिक मूवी हैगी, खत्म खाना तुसी फिर वो गल करना। इतिहास की कोई चीज दिखांदे। इतिहासिक चीज हैगी जी। चलो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। इतिहास में बहुत से ऐसे युद्ध हैं जिनका नाम किताबों में दर्ज है। हम और आप इन्हीं युद्धों के बारे में पढ़ते और समझते आए हैं, परंतु इनके अलावा भी कई सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जो किताबों में भले ही दर्ज ना किए गए हो, लेकिन वो अपने आप में ही एक इतिहास है। सारागढ़ी युद्ध भी एक ऐसे ही युद्ध का नाम है जिसमें 21 सिख सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अफगान के 10,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था। इस जंग ने कुर्बानी और वीरता की एक नई कहानी लिखी थी। यूनेस्को ने इस लड़ाई को दुनिया की सबसे बेहतरीन 8 लड़ाइयों में शुमार किया है। इस पर अजय देवगन की सन्स ऑफ सरदार, राजकुमार संतोषी की बैटल ऑफ सारागढ़ी और अक्षय कुमार की केसरी नाम की फिल्में आने वाली हैं। 1897 का दौर था। ब्रिटिश सेना का दबदबा बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश भारत से बाहर के इलाकों पर भी अपना राज करने का प्लान करने लगे थे। उन्होंने अफगानियों पर कुछ हमले भी शुरू कर दिए थे। भारत अफगान सीमा पर उस समय 2 किले हुआ करते थे, गुलिस्तान का किला और लॉकहार्ट का किला। ये दोनों सीमा रेखा के छोरों पर स्थित थे। लॉकहार्ट का किला ब्रिटिश सेना के लिए था, जबकि गुलिस्तान का किला ब्रिटिश सेना के संचार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह सारागढ़ी से सटा हुआ था। इस लिहाज से यह एक बहुत ही अहम जगह मानी जाती थी। इसकी सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर 21 सिखों को तैनात किया गया था। इनकी संख्या कम जरूर थी, लेकिन इनकी बहादुरी पर अंग्रेजों को पूरा भरोसा था। चूंकि ब्रिटिश लगातार अफगानियों पर हमले करते रहते थे, इसीलिए अफगानी उनसे नाराज रहते थे। दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। दोनों पक्षों के अंदर एक आग जल रही थी। एक तरफ अंग्रेजों को हार पसंद नहीं थी, तो दूसरी तरफ अफगान बदला लेने के लिए भारत में आने की सोच रहे थे। सारागढ़ी का माहौल गर्म था। सैनिकों को सतर्क रहने को कहा गया था। एक तरह से कहा जाए तो सारागढ़ी के वो किले तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य की जान थे, जिन पर अफगानी कब्जा करना चाहते थे। हालांकि ये उनके लिए आसान नहीं था। 12 सितंबर 1897 को सुबह का समय था, जब सभी सिख सैनिक सोए हुए थे। सूरज की पहली किरण के साथ उनकी आंख खुली। नजारा चौंकाने वाला था। करीब 10,000 अफगानी सैनिक उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या देखकर सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 21 सिख सैनिकों के लिए इतनी बड़ी सेना को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस वक्त यह सोचने का समय नहीं था कि अफगानी रातों रात उन तक कैसे पहुंच गए। उन्हें तुरंत मोर्चा संभालने की जरूरत थी। वे फौरन अपनी बंदूकों की ओर लपके। उनके पास बंदूकें तो थीं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थी कि वो ज्यादा देर तक दुश्मन का सामना कर पाते। स्थिति की नजाकत को समझते हुए उन्होंने तुरंत अंग्रेजी सेना को संपर्क करना उचित समझा। लॉकहार्ट के किले पर अंग्रेजी अफसर बैठे हुए थे। सिखों ने उन्हें संदेश भेजते हुए बताया कि एक बड़ी संख्या में अफगानियों ने चढ़ाई कर दी है, उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। अफसर ने कहा कि इतने कम समय में सेना नहीं भेजी जा सकती, उन्हें मोर्चा संभालना होगा। सिखों के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी थी। सिख चाहते तो मोर्चा छोड़कर वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से अच्छा दुश्मन का सामना करना उचित समझा। वाहेगुरु का नाम लेकर वो अपनी अपनी जगह पर मजबूती से तैनात हो गए। अफगानी निरंतर आगे बढ़ रहे थे। सारे सिख सैनिक अपनी अपनी बंदूकें लेकर किले के ऊपरी हिस्से पर खड़े हो गए थे। सन्नाटा हर जगह पसर चुका था। सिर्फ बढ़ते हुए अफगानियों के घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में एक गोली की आवाज के साथ जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से
अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। कुछ ही समय में अफगानी समझ चुके थे कि यह जंग आसान नहीं होने वाली। वे इस तरह से सिखों को हरा नहीं पाएंगे। उन्होंने एकजुट होकर सिखों पर हमला बोल दिया, लेकिन सिखों ने अपना हौसला नहीं गंवाया। वो लगातार अफगानियों से लोहा लेते रहे। अफगानी सैनिकों की एक टुकड़ी ने किले के दरवाजे पर हमला करने की कोशिश की, पर वे सफल नहीं हो सके। अफगानी बुरी तरह से बौखला गए। उन्होंने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। वे इसमें सफल रहे। अब किले की दीवार टूट चुकी थी। अफगानी सैनिक तेजी से किले के अंदर घुसते जा रहे थे। अफगानियों के किले में आते ही बंदूकों की लड़ाई हाथों और तलवारों की लड़ाई में तब्दील हो गई। अफगानियों से लड़ना आसान नहीं था। वो सब संख्या में बहुत ही ज्यादा थे। इन सब के बावजूद सिख सैनिक लड़ते रहे। धीरे धीरे अफगान उन पर भारी पड़ने लगे थे। कई सिख सैनिकों को गहरी चोटें लग चुकी थीं। उन 21 सिख सैनिकों में से कुछ ऐसे भी थे जो पूरी तरह सिपाही नहीं थे। उनमें कुछ रसोइये थे तो कुछ सिग्नल मैन थे, लेकिन वो सब अपने साथियों के लिए जंग में उतरे थे। सिखों का मनोबल टूटने लगा था, लेकिन तभी जो बोले सोनिहाल की आवाज ने उनमें जोश भर दिया। उन्होंने अफगानियों को अपनी तलवारों से मारना शुरू कर दिया। वह सब बाद में एक धुन में जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के नारे के साथ आगे बढ़ते गए और अफगानियों को मौत के घाट उतारते गए। आखिरकार सभी सिख सैनिक मारे गए। वो सब शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन मरने से पहले वे लगभग 600 अफगानियों को मार चुके थे। आखिरकार दुश्मन भी बुरी तरह थक गया और तय रणनीति से भटक गया, जिसके कारण वो ब्रिटिश आर्मी से अगले 2 दिन में ही हार गया। उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक स्वर में इन सिपाहियों की तारीफ की थी। मरणोपरांत 36 रेजिमेंट के सभी 21 शहीद जवानों को परमवीर चक्र के बराबर विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन में आज भी सारागढ़ी की जंग को शान से याद किया जाता है। भारतीय सेना की आधुनिक सिख रेजिमेंट 12 सितंबर को हर साल सारागढ़ी दिवस मनाती है। यह दिन उत्सव का होता है, जिसमें उन महान वीरों के पराक्रम और बलिदान के सम्मान में जश्न मनाया जाता है। उन 21 सिख सैनिकों ने दिखा दिया था कि हौसलों में दम हो तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। सारागढ़ी का युद्ध बताता है कि भारत वीरों की भूमि है। यहाँ लोग अपने वतन पर हंसते हंसते जान इंटरेस्टिंग हो रहे। जी इमरान भाई, किस तरह की दोनों वीडियो? अमेजिंग अमेजिंग। तुसी दसो पहले, फिर मैं अमेजिंग जी, दसूं। अमेजिंग। सरदारां दी बहादरी ते सरदारां दा दबदबा ते सरदारां दी मोहब्बत अपने धरती ਲਈ अदल लाजवाब रही है। जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया, जिस तरह उन्होंने यानी कि चाहते थे नस जाते, चाहते थे मोर्चा खाली करके पीछे हो जाने, लेकिन उन्होंने अपने जरा एक पेशन होता है, ये जी मोहब्बत होती है धरती ਲਈ, ਉਹਦਾ भरपूर मुजाहरा किया। तो उन्होंने बहादरी की दस्तान रकम की थी। उस बहादरी को यानी कि ब्रिटिश आर्मी ने ब्रिटिश सरकार ने भी एप्रीशिएट किया कि अजे तक ब्रिटिश जो है ना उन्होंने एप्रीशिएट करते हैं उस दिन। तो जाहिर है साड़ी धरती के जवान सन, साड़ी धरती के सपूत सन, असी भी सलूट करने कि इन्नी बहादरी नाल लड़े। तो इन्नी बहादरी उन्होंने मुकाबला किया। 10,000 बंदे ने मुकाबला की 21 बंदे नाल। तुसी आप दसो। सही कह रहे हो। उन्होंने अपनी पग नूं जो है ना नीवा नहीं होने दिता, पीठ नहीं विखाई सरदार ने। सरदार ने कहा कि असी सीने ते गोली खा लवांगे, लेकिन असी मुड़ के ते नस के नहीं भजेंगे। तारीख त्यों याद किते आज, बिल्कुल सही। उन्होंने तारीख ही त्यों आज ना आएगा। अगर वो गुमनाम हो जाते ते नस जाते या मोर्चा छड़ के चले जाते, आज तारीख किते नूं याद कर दी। पहली गल ते तुहाडी मैनूं बहुत अच्छी लगी है। मैं इन्हां मतलब 21 वीरां नूं मैं सलाम करना। माशाअल्लाह इन्नी ताकत, इन्नी एनर्जी, इन्नी पावर अपनी धरती वास्ते अपनी जान दे दी। और 10,000 जदों कहते 10,000 की भीड़ बंदे दे उत्ते आंदी है ते कोई भी बड़ी भी फौज हो जाती है, उन्होंने भी हाथ पांव फुल जाते। ए नौजवानों ने माशाअल्लाह हिम्मत करी, 600 लोगों नूं मार दिता और इन्हां दा हौसला सब चीज़ें खत्म हो गई। वाहेगुरु दा नारा लेके मैं कह रहा अगे जाते गए। उहदे विच तुसीं एक चीज़ ये भी तुसीं वेखी कि वो जेड़े सिपाही नहीं सी, जो मतलब एक न्यूट्रल आदमी जिन्होंने जंग नहीं आती है, वो भी वो मेरे 21 वीर भरावां दे वास्ते आगे गए, जान दी। उन्होंने भी मुल्क वास्ते अपनी धरती वास्ते जान दी। दूसरी चीज मैंने उहदे विच ये बहुत
मैंने मजा नहीं आया इस चीज विच के यार अंग्रेजां ने की कीता है, सिर्फ इस्तेमाल कीता है। अंग्रेजां ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ मतलब ਰਾਤਾਂ ਦਿਨਾਂ पूरी रातां गुजारी, की किया अंग्रेजा ने उत्ते जाके बस जश्न अपने बनाए, दारूआं पी शराबां पी, इन बेचारा नु इत्थे ही छोड़ दिता मोर्चे विच। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ना ये गलत है। नहीं ਗੱਲ से की हो रही है, ਗੱਲ हो रही है ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ देखिए बात ਅਸੀਂ मेरी गल right side वो भी wrong side या वीर ਉਹਨਾਂ ਦਾ वीर ਮਕਸਦ वीर ਸੀ। देखो ना किसी भी कार दा वीर जावे पुत्र जावे कोई भी जावे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। मेरा अपना मौजू है ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपने मौजू ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। देखो ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, शहादत पाई है। मैं इन्होंने यही कहूँगा जितने भी सिख बरादरी के लोग है माशाअल्लाह बड़े समझदार बड़े पढ़े लिखे लोग है, ये इन्हों दे जो 12 दिसंबर को इन्हों का दिन आता है, तुसी प्लीज इन्होंने सेलिब्रेट किया करो, मतलब प्यार किया करो। मैं ये चीज कहूँगा, पर मैं एक ही कहूँगा अंग्रेज हमेशा साडा गलत इस्तेमाल किया है, साडे हिंदुस्तान पाकिस्तान धरती नो पटवारा ऐदा किया है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए फरंगिया ने की है, पर गल देखो ना पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश एक ही मुल्क सी, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਨਈ ਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। 21 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਦੀ ਉਹ ਪਗੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ अपने, मतलब एक पूरी हिंदुस्तान पूरे सिख बरादरी के वास्ते एक मिसाल छोड़ दी कि मतलब बंदा अपनी धरती अपनी मां दे खातिर जान दे देता है। इमरान भाई मेरे दादा फौज सन माशाल्लाह माशाल्लाह, तो तू मैंने कहा सी हां, यानी कि वो तेनु पसीने बहुत चढ़ रहे, पसीने भी साफ केरला रियासत दी होंदे सन मेरे जेरे दादा सन, वो दसदे ने कि ब्रिटिश आर्मी च लैण लई ना वो वेखदे सी कास्ट केड़ी हैगी, वो बलूची होन या पठान होन या फिर सिख होन, इन्हां नूं यानी कि मराद दे के फौज लेने सन कि बहादुर कौम हैगी, इन्हां नूं असीं जिथे भेजांगे नसणगे नहीं बल्कि मुकाबला करनगे। बिल्कुल सही गल है। देखो मुबशिर भाई गल तुहाडी बिल्कुल सही है। देखो कौमां बहुत है, कौमां विच तुसीं ला लो पठान बलोच सिख राजपूत और भी बहुत सी कौमां। देखिए कोई भी कौम होवे, देखो मैं तुहानू बहादुर कौम होवे जो कहंदे ने बहादुर दी असीं मिसाल दिंदे, गल पता है की है, भले वो किसी भी कौम नाल वास्ता रखदा पियो, खुदी अपनी कास्ट होवे, किसी भी कास्ट दे उत्ते जदों गलत गल आंदी है बर्दाश्त नहीं होंदी है, ठीक है। कोई भी जदों मुल्क दी जंग होंदी है, क्रिश्चियन होवे कोई भी होवे, सिख होवे मुसलमान होवे हिंदू होवे कोई भी होवे, वो अपने मुल्क वास्ते जान। साडे देखो साडे मुल्क विच हिंदू भी है सिख भी है, हर एक लोग है, साडे ईसाई भी है मुसलमान भी है, हर वो कौम साडे मुल्क विच जदों साडे मुल्क ते कोई गलत गल आंदी है ते सारे एक हो जांदे। ते ऐसे हिंदुस्तान दे भी लोग है, हिंदुस्तान दे तो माशाल्लाह इन्ने बड़ा सूबा है, 3229 सूबे इन्ने बड़ा सूबा है। तो सोचो हिंदुस्तान दी मैनू सबसे अच्छी चीज पता है की लगदी है, वो एक चीज ये लगदी है कि माशाल्लाह इन्नी पढ़ी लिखी कौम, साल विच कितने इंजीनियर निकलदे, कितने वकील निकलदे, कितने डॉक्टर, सब चीजें वो। मैं एक ही चीज इन्होंने कहूँगा, हिंदुस्तान के लोग वेख रहे, सानू वेख रहे, जो भी लोग वेख रहे, पूरी दुनिया में इन लोग वेख रहे, मैं उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट करांगा कि मेरे को होंदी है और लोगों को भी होंदी है, दुनिया में जिन्हें भी मुल्क है, अगर पूरी दुनिया दे विच लोग अगर सही काम करने लग जाए तो दुनिया ते फिर गई। अच्छे बुरे काम ते हर जगह होंदे, नाराजगियां जिते होंदी है उत्थे ही मोहब्बत होंदी है, जिते लड़ाइयां होंदी है उत्थे ही प्यार होंदा है। ते असी ते हुण नए दौर दे लोग असी ते एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, ना इधर कुछ होवे ना उधर कुछ होवे, साडे और तुसी तुहाडे जिन्ने भी लोग है आपस प्यार रखें। मेरी गल दा मकसद यही सी कि जिहड़े सिख नौजवान 21 साडे वीर साडे भरा सरदार इन्हां नूं दिल साडी धरती दी शान, साडे धरती दी शान, पूरे हिंदुस्तान दी शान ते पाकिस्तान दी शान साडी। देखो ये जे चीज तुसी मैनूं विखाई है ये साडी सी, इन्हां दी सी, पहले हिंदुस्तान ते पाकिस्तान ये सब एक ही सी। ये साडे वास्ते भी ये साडे वास्ते भी ये चीज बनी है। इत्थे भी साडे मेरे सिख बरादरी दे लोग है माशाल्लाह काफी प्यार करदे
वो भी सेलिब्रेट बनाते पेशावर, वजीरिस्तान, जी भी बड़े-बड़े पेशावर हैं। रिश्ते बहुत ज्यादा पेशावर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ कैसी याद होगा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं साल पहले कि मैं जब गया सी बड़ा इन्हों का प्यार खलूस इन्हों का अखलाक ऐसे ऐसे मिलते बंदा कहता यार किसी नर कोल में मिले जबरदस्त वो लस्सी का गिलास मेरी एक सोच हैगी कि बहादुर दुश्मन भी होगा ना उन्हें अप्रिशिएट करो। बिल्कुल सही बहादुर बंदा जेरा जिस देखो वेखो कोई अपनी कंट्री में जेरा भी अपनी कंट्री ने लड़ रहा है कम कंट्री की वास्ते जान दे रहे अपनी धरती मां ਲਈ जान दे रहे ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ यूरोप ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ यूके ਦਾ ਜਾਂ ਅਫਗਾनिस्तान वो भी अपनी धरती मां ले आए सन ना उन्होंने हमला क्यों किया वो बड़े जिद्दी सी वो उन्होंने हमला क्यों किया सी क्योंकि फरंगियां ने उन्होंने नुकसान पहुंचाया सी और फरंगियां साडे सिख बरादरियां दा गलत इस्तेमाल कर रहे सी उन्होंने मतलब वो बस अभी की दसा गालां बहुत ज्यादा है ते बस आज अच्छा पर फिर अगली गल करांगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ एक ही नहीं होंगे दो नहीं होंगे लाखों नहीं होंगे करोड़ों नहीं अरबों लोग है अरबों विच कुछ भी लोगों विच साडे दिल दे विच किसी दे दिल विच साडी जगह बने ते सानू अप्रीशिएट करना सानू प्यार करना इंशाल्लाह फिर मिलेंगे तुहानू नई वीडियो विच आज मैं देखो मैं तुहाडी जगह होस्ट कर रहा ओके थैंक यू